गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई जा रही हैं। उसी क्रम में ये जो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह था, इसका क्या मतलब था, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर टिप्पणी करिए, या महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को लिखने के लिए हमको कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो स्टेटमेंट इनका बहुत ही फेमस है। पहली बात तो सत्याग्रह का अर्थ ही लिख सकते हैं, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य की खोज करना। ठीक है, यानी कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ हो सकता है सत्य के लिए आग्रह या सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना। यहां से शुरुआत कर सकते हैं कि सत्याग्रह से तात्पर्य सत्य के लिए आग्रह है, अथवा सत्य की खोज करना ही सत्याग्रह कहलाता है। अब इस बात के समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे। ठीक है, तो एक लाइन में ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि सत्याग्रह आखिर क्या है। तो एक कोटेशन आपको पता होगा, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको कैसे याद रखना है कि पहली बात है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और लड़ाई किसके खिलाफ है? अन्याय के खिलाफ। या आपका संघर्ष किसके खिलाफ है? अन्याय के खिलाफ। ठीक है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो आपको उत्पीड़क का मतलब है जो आपको पीड़ित कर रहा है, और हम लोगों के उत्पीड़क उस समय कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, तो उत्पीड़क कोई भी हो सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने किसी भी व्यक्ति से मुकाबला करने के लिए सत्याग्रह को अपनाने की बात कही है, सत्य पर जोर देने की बात कही है। ठीक है, तो यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़क के खिलाफ, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए, उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसकी जरूरत नहीं है? शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? यानी कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हैं। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि बदले की भावना या आक्रामकता का सहारा, आक्रामकता का मतलब होता है बहुत ही तेजी से किसी के ऊपर झगड़ा लड़ाई करने लगना, आक्रामक हो जाना। ठीक है, हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना। तो प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना, आपके अंदर बदले की भावना बिना रखो, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता, या तो प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता, इनका सहारा लिए बिना, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना जो सत्याग्रही होगा, यानी कि जो सत्याग्रह करने वाला होगा, सत्याग्रही क्या करेगा? केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो सकता है। जो सत्याग्रही है ना तो वो प्रतिशोध की भावना को अपनाएगा, ना तो वो आक्रामकता का सहारा लेगा। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रह अहिंसा के द्वारा ही क्या कर सकता है? अहिंसा के द्वारा ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक है, सत्याग्रही सिर्फ अहिंसा के सहारे,
अहिंसा के सहारे सफल हो सकता है। ठीक है, तो फिर से देखो पहली कोटेशन समझते हैं। यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, तो जो उत्पीड़क है, जो आपको पीड़ित कर रहा है, उत्पीड़क उस समय अंग्रेज थे, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। समझे? अब प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही सिर्फ अहिंसा के सहारे ही क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। समझ गए? ये 2 पॉइंट हो गए, आप समझिए। तीसरा पॉइंट है कि इसके लिए हमको क्या करना होगा। जो दमनकारी शत्रु है उसकी आत्मा या चेतना को झिझोड़ना चाहिए। इसके लिए हमें दमनकारी शत्रु की चेतना या आत्मा को झिझोड़ना चाहिए, मतलब झकझोर देना चाहिए अंदर तक, मतलब कुछ ऐसी बातें कहनी चाहिए कि उसकी आत्मा को चोट पहुंचे। तो इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना या आत्मा को झिझोड़ना चाहिए। अब इसमें महात्मा गांधी ने कहा है सिर्फ उत्पीड़क को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से, मतलब इसको समझना ये है कि महात्मा गांधी जी ने कहा जो दमनकारी शत्रु है उसकी चेतना या आत्मा को झिझोड़ना चाहिए, और सिर्फ हमारा जो शत्रु है उसी को नहीं, सभी लोगों को हिंसा के आधार पर सत्य को स्वीकार करने की बात नहीं कही है। मतलब कि हिंसा करके अगर आप करवा पा रहे हैं तब तो कोई, जब तक आप हिंसा कर रहे हैं, जब तक वो कमजोर है तब तक तो आपकी बात मानेगा। हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार नहीं करने को बात करते हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं कि उनको इस तरीके की सच्चाई दिखाई जाए कि सहज भाव से खुद ही वो क्या कर लें, खुद ही वो इसके लिए प्रेरित हो जाएं। मतलब सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। समझ गए? तो ये है दमनकारी शत्रु की चेतना या आत्मा को जोड़ना चाहिए, जिससे हिंसा का सहारा ले करके जो है उसको सच को स्वीकार करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो स्वयं ही सहज भाव से क्या कर ले, सच्चाई को दिखाना चाहिए कि वो स्वयं ही उसको स्वीकार कर ले। ठीक है? दमनकारी शत्रु की चेतना या आत्मा को जोड़ना चाहिए, और ना केवल शत्रु बल्कि सभी लोगों को हिंसा से सत्य को स्वीकारना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह स्वतः ही सत्य को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले या स्वीकार कर ले, प्रेरित कर ले। ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। और आखिरी में आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने यह बताया कि अंत में जीत किसकी होती है? सत्य की ही होती है, सत्य की ही होती है। अंत में जीत सत्य की ही होती है। ठीक है? अच्छा, और गांधी जी का एक ये भी मानना था कि अहिंसा के सहारे ही भारतीयों को एक साथ एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। ठीक है? इसको फिर से एक बार समझते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का विचार रखा गया। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी जी ने इसके लिए निम्नलिखित बातों को बताया कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं बल्कि मानसिक बल की आवश्यकता होती है। बिना हिंसा किए हुए भी आप क्या कर सकते हैं? सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही क्या कर सकता है? सिर्फ अहिंसा के सहारे सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना या आत्मा को झंझोड़ना होगा। ठीक है? और हिंसा करके सत्य को स्वीकार नहीं करना है, चाहे वो शत्रु हो चाहे कोई भी लोग हैं, उनको हिंसा करके सत्य स्वीकार नहीं करवाना है, बल्कि कुछ ऐसी सच्चाई की राह दिखानी है कि स्वतः ही वह क्या कर लें, इस मार्ग को अपना लें। ऐसी प्रेरणा उनको देनी है। ठीक है? और उन्होंने कहा अंत में जीत सत्य की ही होती है। और गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के सहारे ही भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया उसमें अहिंसा की बात की, सत्य पर जोर दिया,
सत्य के लिए आग्रह किया, क्योंकि अंततः जीत सत्य की ही होती है। अगर आप इतना सब कुछ लिख देंगे सत्याग्रह में, और हाँ, आप गांधी जी के सत्याग्रह को इनके सभी आंदोलनों से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन थे वो सभी आंदोलनों में यही लगाया जाता है कि गांधी जी के जो आंदोलन थे वो सत्याग्रह के आंदोलन थे। इसीलिए कहा जाता है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण। ठीक है। जब रॉलेट में सत्याग्रह किया था तो रॉलेट भी सत्याग्रह था, मतलब जो गांधी जी का जो रॉलेट एक्ट आया था, गांधी जी मतलब उसका विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट जो आया था, तो उसके पीछे भी क्या लगा था? रॉलेट सत्याग्रह। यानी कि गांधी जी के जो भी आंदोलन होंगे वो सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे, सत्य पर जोर देंगे, अहिंसा पर जोर देंगे। समझ आ गई बात? यानी कि सभी आंदोलनों में सत्याग्रह लगा है। गांधी जी ने हर एक आंदोलन में सत्याग्रह की विधि को अपनाया था। ठीक है।